तो वहीं उत्तरकाशी में एक ऐसी जगह है जहां भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग हुआ और फिर जुड़ा भी। ऐसी मान्यता है कि डोडी ताल में ही मां पार्वती जब स्नान करके जा रही थी तो इससे पहले उन्होंने हल्दी के उपटन से भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी। उन्होंने गणेश को द्वार की रक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए डोडी ताल को भगवान गणेश की जन्मस्थली भी माना जाता है। आखिर क्या है डोडी ताल का रहस्य, दिखाते हैं आपको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरुवे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश को प्रसन्न कर की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। और भगवान गणेश इस तरह जिनका सिर हाथी का और बाकी धड़ मनुष्य का। कहा जाता है कथा के मुताबिक कि भगवान शिव ने गुस्से में गणेश जी का सर काट दिया था। आखिरकार किस तरह उत्पत्ति हुई इस कथा की, हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों में हम आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां भगवान गणेश का जन्म हुआ बताया जाता है। आस्थाओं के उसी तीर्थ पर लिए चलते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों में लगभग 15,500 फीट पर। आइए हमारे साथ। उत्तराखंड के आस्था के इस धाम पर जहां तक नजर जाती है बेपनाह खूबसूरती नजर आती है। जिस रास्ते पर तेज हवा में ताजगी का एहसास होता है और जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में मिलती है। हमने उन्हीं वादियों में यात्रा शुरू की संगम चट्टी से। हम भगवान गणेश के जन्म स्थान तक पहुंचने की यात्रा शुरू करते हैं इस संगम चट्टी से। संगम चट्टी का इलाका, यहाँ से ऊपर आपको पैदल चढ़ना होगा। ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक की सीधी चढ़ाई होगी। आप देख सकते हैं संगम चट्टी का ये इलाका जो 2012 की प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गया था। इस पूरे इलाके के पुल और तमाम रास्ते नष्ट हो गए थे उस प्राकृतिक आपदा में। और यहीं से हमको शुरू करनी है भगवान गणेश के जन्म स्थान की यात्रा। कहते हैं कि ये रास्ता कलयुग के आखिरी धाम तक ले जाता है, जिस धाम में भगवान गणेश को जीवन मिला, जिस तीर्थ में भगवान गणेश के जीवन का अंत हुआ और जिस चोटी पर गणपति को पुनर्जीवन मिलने का दावा किया जाता है। जिस धाम का दूसरा पड़ाव होता है नारद चट्टी, वही नारद चट्टी जो 2012 में बर्बादी का गवाह बना। संगम चट्टी से शुरू कर चढ़ाई हम अब पहुंच चुके हैं नारद चट्टी। सड़कों की हालत आपने देखी है। यहाँ के लोगों को किस तरह से लोगों ने अपने आप को इस नीति के साथ जोड़ लिया है और उनका मानना है इस नीति से उनका रोज साक्षात्कार होता है। ये बेहद खराब रास्ता था, लेकिन हम इस पर चलते हुए अब यहाँ पहुँच गए हैं नारद चट्टी। और नारद चट्टी पे अगर आपको दिखाई दे तो ये एक पहला हमको कोई स्ट्रक्चर दिखाई दिया है इस पूरे रास्ते में। ये है सोबिंदर सिंह रावत टी स्टॉल एवं नींबू पानी, लेकिन इस पर ताला पड़ा है क्योंकि ये रास्ता 2012 से पहले तीर्थालु जो थे वो तीर्थ करने आते थे। वो इसके साथ साथ विदेशी जो बहुत सारे सैलानी हैं वो डोडी ताल की यात्रा, डोडी ताल की ट्रैकिंग करने इसी रास्ते से गुजरते थे। लेकिन 2012 में डोडी ताल में एक इतना बड़ा सैलाब आया कि उसके साथ साथ ये पूरा रास्ता और पूरा आसपास का इलाका इतना तबाह हुआ कि उसके बाद से तीर्थ यात्री हों या फिर विदेशी सैलानी, उन लोगों का यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। अपने पहले दिन के सफर पर संगम चट्टी से नारद चट्टी होते हुए अगोड़ा पहुंच गया, लेकिन धारकोट, मांझी, भैरव घाटी होते हुए डोडी ताल तक का 16 किलोमीटर का सफर हमारा इंतजार कर रहा था। ये जो अगोड़ा में एक मेन स्टे सेंटर है, यहीं इसी रिजॉर्ट से, इसी लॉज से हम शुरू करते हैं अपना सफ़र आगे की तरफ, जो 16 किलोमीटर का सफ़र है। यानी अभी 16 किलोमीटर आगे दूर भगवान गणेश का धाम है। आमतौर पर यह रास्ता सुनसान ही मिलता है, लेकिन ट्रैकिंग करने वालों के लिए यह रास्ता किसी स्वर्ग से कम नहीं। भोर की रोशनी में हमें एक ऐसा ही दल लौटता हुआ मिला। हम दरबा पास तक गए थे दोदी ताल होते हुए। हाँ, दोदी ताल होते हुए दरबा पास गए थे। डोडी ताल का आपका अनुभव कैसा रहा? दोदी ताल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर, काम एंड क्वाइट, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर बहुत सुंदर है, हमने वहाँ पूजा भी की। अच्छा। तो मंदिर तो खैर बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो उसका जो लोकेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और जो स्टोरी हमने नेट पे पढ़ी थी तो वो यही थी। अब एक्चुअल जो है वो बिल्कुल शायद हो सकता है हम नहीं कर पाए। नेट से जो पढ़ा था वो यही था। कथा जरूर मायने रखती है, लेकिन वो सेकेंडरी था। हमारे लिए मेन ट्रैकिंग था और उसका एक्सपीरियंस करना था। यहाँ की ग्रीनरी और जो ये है वो हमें यहाँ तक खींचता है। मंदिर के बारे में तो हमने बाद में सर्च किया था, प्लस जो हम ऊपर तक गए दरबा पास पे, वहाँ पे जाके जो हमें व्यूज मिले वो बहुत अच्छे मिले और बहुत मजा आया। आपको क्या लगता है इस पूरी ट्रैकिंग की क्या खास बात आपको लग रही है?
अंग अंग हिल गया। आनंद की जो अनुभूति हुई, जो प्राकृतिक सौंदर्य का हमने रसपान किया, उसका आनंद आप दिल